मॉर्निंग गाइस, जय गुरु जी। आज मैं उठी थी 5:13 पे। आज एक्चुअली मेरी डॉक्टर को ऑफ था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी। उठकर मैंने अपना सिप सिप करके नॉर्मल वाटर पिया, 1 से 2 ग्लास के करीब। आज ये मेरे बच्चे भी मेरे साथ उठ गए थे। इनको पता था आज मम्मा उठ गई है, तो इनको भी आज मेरे साथ ही लगता है उठना था। ये एक मेरे पास आकर बैठ गई, एक नीचे पैरों से खेल रही है। देखो इनकी मस्तियाँ गाइस। मैंने छोटी वाली को नहीं देखा और ये नाराज़ होकर तकिए में मुँह घुसाकर मेरे से यहाँ पर बैठ गई है। मैं गई अपना रेडी होकर जिम वेयर पहनकर किचन में। अपनी बनाई मैंने ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी का गाइस शॉट पीकर मैंने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट। गाइस आज मैंने किया था अपना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, क्योंकि गाइस मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। जिस दिन मेरे को थकावट नहीं होती है, पेन नहीं होता बॉडी में, मैं उस दिन हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। गाइस मेरी गुड़िया होने के बाद मेरा वेट 92 हो गया था। उसको मैंने 1.5 साल की जर्नी में 45 किया। मैंने अपना वेट काफ़ी लूज़ किया। मैंने कोई जिम नहीं किया, कोई ऐसी खास डाइट नहीं की, घर की नॉर्मल डाइट जो मुझे समझ आती थी वही बनाती थी। लेकिन गाइस अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी पुरानी पिक जिसमें मेरा वेट बढ़ा था और जिसमें मैंने अपना वेट लूज़ किया था, वो दोनों ही पिक आपको अपनी इंस्टा आईडी पे और एफबी आईडी पे अपलोड कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कितना वेट लूज़ किया था। पर गाइज़ मैं फुल मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपना वेट दोबारा 45 पर करना है। और यहाँ मेरा हो गया था वर्कआउट कंप्लीट। अंदर से मेरे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, फिर आवाज़ें आना बंद हो गई, लगता है वो सो गए। मैं अंदर जाकर चेक करती हूँ। वर्कआउट कंप्लीट हुआ। ये थी मेरी वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद की लुक। ये देखिए मैंने अंदर आकर चेक किया, मेरे बच्चे अंदर आए तो सो चुके थे। ये मेरे लिए शोर कर रहे थे पर थक कर सो गए। मैं नहा धोकर गाइस देखो रेडी हो गई हूँ। अपनी पूजा मैंने कंप्लीट की, पाठ किया। फिर मैंने बेटी के लिए बनाया हॉट चॉकलेट मिल्क, इनके लिए चाय, अपने लिए चिया सीड्स वाटर। धूप में बैठकर हमने एंजॉय किया। यहाँ मेरी बेटी पप्पी के साथ खेल रही थी। फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट, अपनी बेटी का, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी किया। यहाँ मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, कमरे को सेट कर रही थी, क्योंकि मेरी मेड भी आ चुकी थी और हमें जाना था आज गुड़िया की पीटीएम में। इसीलिए वो कह रही थी मम्मा आपको बहुत सारा काम है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने दिया अपनी गुड़िया को ब्रेकफास्ट, फिर मैंने भी किया अपना ब्रेकफास्ट। मैंने बनाया था ज्वार और पनीर का पराठा और उसके साथ अपनी फीकी अदरक वाली चाय। मेरी मेड अपना काम कर रही थी। मैंने उसे बोला तुम इतने बर्तन मांज लो, मैं इतने तैयार हो जाती हूँ। गाइज़ मैं फटाफट से गुड़िया के स्कूल जाने के लिए हो गई रेडी। मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया और गाइज़ ये था आज का मेरा फाइनल लुक। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का मेरा लुक कैसे लगा। हम लोग गाड़ी में बैठकर घर से निकल गए गुड़िया के स्कूल जाने के लिए। हम जा रहे थे गुड़िया के स्कूल और रास्ते में ये दोनों बाप बेटी बहुत मस्ती कर रहे थे, लड़ रहे थे। वो इसको बार बार छेड़ रहे थे कि आज मैं तेरी सारी शिकायतें लगा दूंगा, सारी ये कंप्लेन कर दूंगा। और गुड़िया कहती है नहीं डैडा, नहीं डैडा, ऐसे नहीं करना। ये देखिए यहाँ मैं पी रही हूँ अपना वाटर। गाइस आज घर के कामों के चक्कर में पानी पीना भूल गई थी। ये है मेरा डिटॉक्स वाटर जिसे मैंने साथ में कैरी किया। हम पहुँचे गुड़िया के स्कूल उसकी पीटीएम को अटेंड करने के लिए। और गाइस घर आकर मैं बैठी थोड़ी देर धूप में, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि मैंने अपना ब्लेज़र उतार कर रख दिया क्योंकि मुझे पसीना आने लगा। यहीं बैठे बैठे मैंने अपनी 2 शॉर्ट्स रील बनाई, जिसको मैंने अपनी इंस्टा और फेसबुक आईडी पर डाला, आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ धूप में मेरे बच्चे भी मेरे साथ बाहर आ गए, वो धूप में आ गए, लेकिन मैंने किए कपड़े चेंज और मुझे थे आज बहुत सारे काम। सारे कपड़े आज हमारे धुलने थे। मैंने घर के सारे कपड़े चेंज किए, बेडशीट वगैरह, पिलो कवर वगैरह, और घर इतना क्लीन लग रहा है गाइस। देखो घर कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैंने बनाई अपनी ग्रीन टी और ब्लैक तिल का लड्डू, जो मेरा ऑलमोस्ट फेवरेट है, मैं बहुत खाती हूँ इसको। फिर मैं आई किचन में, मैंने मला गाइस आटा, दाल बनाकर मैंने रख दी थी और मैंने आटा मलने की तैयारी की। यहाँ मेरी बेटी आ गई मेरी दवाइयाँ लेकर और कहने लगी मम्मा आप सुबह से काम कर रहे थे, आप अपनी दवाइयाँ खानी भूल गए। बच्चों का घर होने का गाइस फ़ायदा भी होता है और कभी कभी नुकसान भी होता है। यहाँ मेरी बेटी प्यार से मेरे लिए सारी दवाइयाँ ले आई और आप देखो कैसे मुझे प्यार से एक एक दवाइयाँ खिला रही है। मैंने अपनी सारी दवाइयाँ खाई, आटा मलकर किया तैयार। ये देखिए मेरी बेटी। और जब गाइज़ मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, यहाँ मेरी बेटी कहने लगी मम्मा मुझे भी आटा मलना है। और यहाँ मेरे कपड़े धुलकर हो गए थे तैयार। गाइज़ मैंने बनाई रोटी, पीछे आ गए थे मेरे हस्बैंड। वो कहने लगे यार तुम बहुत थक गई होगी, रोटी हम बाहर से ले आते। बट मैंने कहा नहीं मैं बना दूँगी। बट वो जैसे ही मैंने रोटी रेडी की वो आ गए खुद लेने के लिए। कोई नहीं आज खाना मैं ले जाता। तो मैंने बच्चों की प्लेट तैयार की। ये मेरा बेटा भी है, मेरा देवर भी है, मैंने उसे भी खाना दिया, अपनी बेटी को भी खाना दिया। और गाइज़ इन सबको खाना खिलाने के बाद मैंने इनको बोला कि प्लीज़ आज कान्हा जी को भोग आप लगा दो, कान्हा जी का भोग आज बहुत लेट हो गया था और मैं बच्चों को रोटी खिला देती हूँ। मैं अपने तीनों बच्चों को खाना खिलाने बैठ गई और मेरे हस्बैंड लगा रहे थे कान्हा जी को भोग। सारा काम ख़त्म करने के बाद गाइस बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं आधा घंटा रेस्ट के लिए चली गई, क्योंकि मुझे हो रहा था हेडेक। मेरे हस्बैंड ने शाम को मुझे उठाया बट मुझे अभी भी नींद आ रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए ये प्यारी सी पनीर सैंडविच और चाय। मैं क्योंकि उनको पता था मैं दोपहर को बहुत थक गई थी, आज मैंने अपने खाने का कुछ नहीं बनाया था, इसलिए उन्होंने मेरा पनीर सैंडविच मेरे लिए बनाया और चाय बनाई।